टाइप्स ऑफ वेंचर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस है अबाउट टाइप्स ऑफ वेंचर, कि कौन सा वेंचर किस टाइप का होता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे फाउंडर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो फंड रेजिंग में लग जाते हैं, बट बाद में उनको जाके ये पता लगता है कि उनका जो वेंचर है वो तो स्टार्टअप की डेफिनेशन में फिट ही नहीं करता है, और तब तक वो बहुत सारे पैसे और बहुत सारे टाइम फंड रेजिंग में वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इसीलिए हमने इस कोर्स में ये सेक्शन रखा है कि एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आपका वेंचर फंडेबल है कि नहीं है, आप फंड रेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंस्टेड जो आप टाइम और पैसे वहाँ वेस्ट करेंगे, उस टाइम और पैसे को यूटिलाइज आप अपने वेंचर को ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। पहले हमने स्टार्टअप का डेफिनेशन देखा हुआ है, हम इसी को थोड़ा एलॉबरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस। पहले आप बैठ के अपने बारे में सोचो, क्या है चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम देती है डे टू डे लाइफ में, क्या है जो आपको करने में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ही हार्ड वर्क है किसी भी चीज़ को करने में, क्या है ऐसा चीज़ जो आप बदलना चाहते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो ये एक स्टार्टअप होता है। बेस्ट एग्जांपल है पेटीएम। विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर है, वो इरिटेटेड होते थे मोबाइल रिचार्ज कराने से। जब भी उनको रिचार्ज कराना होता था, पहले तो दुकान पे जाओ, कूपन कोड खरीदो, उसको स्क्रैच करो, 16 डिजिट नंबर निकलता था, उसका एक मैसेज भेजो, तब जाके आपका फ़ोन रिचार्ज होता था। वो इतने इरिटेटेड हो गए थे कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेटीएम बना दिया, जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, और वो रिचार्ज से ही स्टार्ट हुआ था। वो बस मोबाइल रिचार्ज करते थे, और आज के डेट में वो क्या बन गया आप सबको पता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम जो आपको बहुत चुभ रही है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो एक स्टार्टअप बनता है। सेकंड केस जो हमने फर्स्ट केस में देखा था, वही किसी और के साथ हो रहा है, आपके फ्रेंड के साथ हो रहा है, आपके रिलेटिव्स के साथ हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ हो रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो रहा है, आपकी वाइफ के साथ हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको परेशान कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने में बहुत टाइम लग रहा है उनको। आप उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन खोजते हैं तो फिर वो स्टार्टअप बनता है, क्योंकि ये इनोवेशन है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रतीक जो कि नाजो फिल्टर्स का फाउंडर है। वो एक राजस्थान के बहुत से छोटे से कस्बे से आता। मैंने उससे ऐसे ही पूछा था कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है तुम्हारा नाजो फिल्टर्स का, इसके पीछे क्या कहानी है। तो उसने बताया कि जब वो छोटा था तो देखता था जिस एरिया में वो रहता था वहाँ बहुत धूल उड़ती थी, और प्रतीक की माँ को जो आंटी थी उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। जब प्रतीक का एडमिशन IIT दिल्ली में हुआ तो दिल्ली से बहुत सारी मास्क लेके अपनी माँ को जाके देता, बट वो कंफर्टेबल नहीं थी, उनको लगता था पूरा इट इज चोकिंग, आधा चेहरा कवर हो जाता है उसके अंदर। फिर उसके पास नासो फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट है जो कि नाक में नीचे बस यहाँ पे लग जाता है, और 4 साल उसने IITs में प्रोफेसर्स के साथ लग के नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके नासो फिल्टर्स बनाया। और हम सबको पता है कि जब कोरोना हुआ था तो इंटरनेशनल मार्केट में कितने डिमांड थे उसके प्रोडक्ट। आज के डेट में वो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप बन चुका है। आपको ये देखना है कि आपके आसपास कौन से ये लोग हैं जो परेशान हैं, परेशानी झेल रहे हैं, और अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो फिर आप एक स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगेन यहाँ इनोवेशन है। थर्ड केस, बिजनेस एनवायरमेंट। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम देता है, आप परेशान हो जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो SBI का, जब जो लंचिंग होता रहता है, क्या सॉल्यूशन है। अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट लेके मार्केट में आ रहे हो और आप उस प्रॉब्लम पे काम करते करते उसका सॉल्यूशन लेके मार्केट में आ रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टार्टअप होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने खुद बोला था उसको मूवीज देखने का बहुत शौक था, बट जब वो रेंट में मूवी लाते थे ब्लॉकबस्टर से, ब्लॉकबस्टर एक DVD रेंटल चेन था, वहाँ से जब लाते थे उसको लौटाने में हमेशा 1 से 2 दिन लेट हो जाता था, जिसकी वजह से उसे लेट फाइन देना पड़ता था वहाँ पे, और इससे ये बहुत परेशान। तो उन्होंने नेटफ्लिक्स बनाया बिजनेस अलायंस से, बिजनेस से वो परेशान हो रहे थे। और नेटफ्लिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो मेल के थ्रू DVD सेंड करते थे। आप उनके वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर दो, आपको मेल में DVDs आ जाएगी, आप DVD देख लो और उसको वापस मेल कर दो। जब इंटरनेट बूम पे आया तो उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया, और आज के डेट में हम सब जानते हैं नेटफ्लिक्स क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं फोर्थ केस। आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, टेक एन एग्जांपल, आपको कोडिंग आती है, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, ऐप डेवलप कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हो, या आप लीगल बैकग्राउंड से हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर सकते हो, और लोग आपके पास बार बार आते हैं हेल्प मांगने के लिए कि मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दो, मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दो। एक दिन के बाद आप सोचते हैं क्यों ना मैं इन सब के पैसे लेना स्टार्ट करूं। आप एक कंपनी रजिस्टर कराते हो, और जो भी आपके पास हेल्प के लिए आता है आप उनसे पैसे लेते हो। तो ऐसे डेवलप होता है एजेंसी। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एक एजेंसी है। आपको आपके टैलेंट के पैसे। बहुत से लोग फ्रीलांस भी काम करते हैं, वो भी एक एजेंसी फॉर्मेट ही होता है, बट उसमें सिंगल एंट्री, और ये स्टार्टअप नहीं है। कंसल्टेंट भी होते हैं, एडवाइजर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, बट ये स्टार्टअप नहीं होता है। अब देखते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट केस। आप देखते हैं कि आपके एरिया में कुछ एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है, जो मिलती ही नहीं है आपके एरिया में। डिमांड है
बट सप्लाई नहीं है। जरूरत है किसी चीज की, बाकी लोग भी इस बिजनेस में हैं बट वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस आप कहीं से वो माल खरीद के लाते हो, अपने एरिया में बेचना स्टार्ट कर देते हो। बेसिकली जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप होता है आप उसको फिल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये हो जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है तो चांदनी चौक होता है, सूरत का गारमेंट मार्केट हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का ड्राई फ्रूट का मार्केट हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं बट डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप वहाँ पे और भी दुकानें खोल सकते। तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। इसमें बस अब डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसी को फिल कर। होपफुली आपको टाइप ऑफ वेंचर्स अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा आपका वेंचर क्या है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ये स्टार्टअप है, एजेंसी या ट्रेडिशनल बिजनेस।